देश में ऐसा कानून बनाया जाए जहां पर नुपुर शर्मा के तरह और भी कोई अगर किसी भी धर्म के देव देवी के खिलाफ आवाज़ उठाए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की। और हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि हम बोलेंगे कि इस्लाम जिंदाबाद, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो अगर इतनी सी बात में अगर कोई किसी का सर पे गोली मार दे तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या माहौल है, और आगे अगर माहौल और ख़राब होगा तो जिम्मेदारी उन्हीं लोगों को लेना पड़ेगा। कुरान को दिया नहीं, इसे दिलाया गया, क्योंकि मुल्क में देखिए महंगाई बढ़ रहा है, चारों तरफ से महंगाई बढ़ रहा है, सरकार कोई रास्ता नहीं दिखा रहा, नौजवानों के पास नौकरी नहीं, देश परेशान है। तो देश का माइंड घुराना है, कभी ज्ञान बाबी मस्जिद में शिवलिंग निकाल देता है, कभी हिंदुओं को मुसलमानों को अटैक करता है, टारगेट किया जाता है। तो ये एक प्रोपोगेंडा है। जहाँ प्राइम मिनिस्टर मुसलमान तो इस देश का नागरिक है, आप हमारे लिए क्या सोचते हैं? क्या बुलडोजर देके हमारे घरों को जला देना, तो सीधा आप ऐलान कर दिए कि मुसलमान को हम नहीं मानते, अपना शहरी हिंदुस्तान का नागरिक नहीं मानते। आप चला दो बुलडोजर, जितना फर्क नहीं पड़ता, तुम लास्ट बुलडोजर चला दो, हमारे घरों को जला दो, हमें मार दो, लेकिन हम हक के साथ रहेंगे। हम लोग हुसैन के मानने वाले हैं, बातिल को सर दे देंगे, लेकिन हाथ बातिल के साथ समझौता नहीं करेंगे। देश का गवर्नमेंट जो चला रहा है वो एंटी मुस्लिम्स गवर्नमेंट है, कंप्लीट। वो मुसलमान को देखना नहीं चाहता इस देश में। नुपुर शर्मा अगर अरेस्ट ना हो, हमने तो कह दिया है कि हम अकेले नहीं बल्कि पूरे बंगाल के जितने भी धर्म गुरु है, धार्मिक है, सब रास्ते पे आगे चल के इंशाल्लाह बड़े पैमाने में आंदोलन करेंगे। और इसका आंदोलन का जो नतीजा होगा, अगर गलत हुआ तो उसका जिम्मेदारी सरकार को लेना होगा। को बता दूं कि आज ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया गया है। वहाँ मैं सैयद शाह आतिफ अली अल कादरी एज ए इस्लामिक स्कॉलर, इस्लामिक रिप्रेजेंटेटिव, मैं यहाँ मौजूद हूँ, और मेरे साथ और भी बहुत सारे धर्म के धर्मगुरु मौजूद हैं। हम लोगों का पैगाम सिर्फ दो है कि देश में ऐसा कानून बनाया जाए जहाँ पर नुपुर शर्मा के तरह और भी कोई अगर किसी भी धर्म के देव देवी के खिलाफ आवाज़ उठाए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ऑलरेडी हमारे देश में एक ऐसा कानून है। देखा जा रहा है तो गोद में बिठा के सरकार खेल, देखिए गोद में बिठा के जो खेल रहे हैं, हाँ। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर देश में सब लोग इस तरीके का अल्फाज इस्तेमाल करे, आज कोई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, कल अगर किसी दूसरे धर्म के धर्मगुरु के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, देव देवता के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, तो फिर क्या होगा, देश का माहौल क्या होगा, और इसके लिए इसका ज़िम्मेदारी कौन उठाएंगे, इसका लिए ज़िम्मेदार कौन होंगे। तो लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ कि आपके मीडिया के ज़रिए से कि एक तो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को अरेस्ट किया जाए, तिहाड़ जेल से ज़्यादा बेहतर जगह उनके लिए और कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि जो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए और आवाज़ उठाने वाले के ख़िलाफ़ जो भी आंदोलन करे, आंदोलन का तरीका भी अल्लाह के रसूल के दिखाए हुए रास्ते के मुताबिक होना ज़रूरी है। हम बिल्कुल आंदोलन करेंगे, हम बिल्कुल रास्ते में रहेंगे, हम बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटेस्ट का तरीका भी अल्लाह के रसूल के दिखाए हुए रास्ते के ख़िलाफ़ ना हो। हमारे लिए हम पुलिस के ऊपर टॉर्चर नहीं कर सकते, हम सरकार के ऊपर गलत तरीके से लोगों के ऊपर हम पत्थरबाजी नहीं कर सकते, हमारे लिए किसी का खून नहीं बह सकता। ये बात आपकी सही है। जिस तरह से झारखंड में मुदस्सिर का वीडियो सामने आता है, मुदस्सिर सरेआम रास्ता पे खड़ा होके बोल रहे हैं कि इस्लाम जिंदाबाद। सिर्फ 17 साल का लड़का है जिसे सर पे गोली लगा, क्या उनका गुनाह इतना था इस्लाम जिंदाबाद कहना? देखिए, इस्लाम जिंदाबाद तो हम सब बोलते हैं, हाँ। और हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि हम बोलेंगे कि इस्लाम जिंदाबाद, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो अगर इतनी सी बात में अगर कोई किसी का सर पे गोली मार दे तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या माहौल है, और आगे अगर माहौल और ख़राब होगा तो जिम्मेदारी उन्हीं लोगों को लेना पड़ेगा। किसको? नुपुर शर्मा बोलिए, नवीन जिंदल बोलिए, और उन लोगों को प्रोटेक्ट करने वाले जिन लोग हैं उन लोग। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से बुलडोज़र की राजनीति चल रही है, पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ जुमे के नमाज के बाद, मगर दिखाया गया बुलडोज़र के ज़रिए एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया। बुलडोज़र जो है उसको हमारे सरकार को चाहिए, पुलिस को चाहिए, जो भी है उनको चाहिए बुलडोज़र को हिफाजत से रखे। और जब चाइना हमारे मुल्क में घुसे या पाकिस्तान हमारे मुल्क में घुसे या जो भी दुश्मन मुल्क हमारे मुल्क में हमला करे तो बुलडोज़र उस वक्त इस्तेमाल किया जाए। बुलडोज़र इस देश के नागरिक को मारने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। जेएनयू के छात्र आफरीन के घर पे जिस तरह से बुलडोज़र चला, घर को जमींदोज़ कर दिया गया, तो आप उसको कैसे देखें? देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जहाँ पर गलत चीज़ होगा हम ज़रूर उसके ख़िलाफ़ रहेंगे, हम एहतजाज करेंगे। तो गलत जहाँ भी होगा हम उसके ख़िलाफ़ हैं,
और कामयाबी देने वाला हमारे साथ हमारा खुदा है। अगर नूपुर शर्मा अरेस्ट नहीं होती तो क्या करें? नूपुर शर्मा अगर अरेस्ट ना हो, हमने तो कह दिया है कि हम अकेले नहीं बल्कि पूरे बंगाल के जितने भी धर्म गुरु है, धार्मिक है, सब रास्ते पे आगे चल के इंशाल्लाह बड़े पैमाने में आंदोलन करेंगे। और इसका आंदोलन का जो नतीजा होगा अगर गलत हुआ तो उसका जिम्मेदारी सरकार को लेना होगा। मगर हम ये हमेशा कहते हैं कि आंदोलन सरकारी तरीके से, कि इसका आंदोलन का असर गलत होगा रास्ते पे निकलने से। देखिए मैं आपको इतना कह दूं कि आंदोलन से मुराद क्या है। हम अपना डिमांड रखेंगे। हम अगर सड़कों पे उतर के अपना डिमांड रखते हैं तो सड़कों पे उतर के अपना डिमांड रखना मतलब और भी जितने लोग हैं, हज़ारों लाखों लोग, एक एक आदमी एक एक तरीके से अगर इस चीज़ को अपने पर्सनली लेंगे तो माहौल बिगड़ेगा। जो माहौल बिगड़ गया है उसका रीज़न ये है कि अगर नूपुर शर्मा को सही तरीके से अरेस्ट करके अगर उसको जेल में डाला जाता, उसके खिलाफ चार्जशीट लगाया जाता तो ये आंदोलन कोई नहीं करते और नूपुर शर्मा भी जेल में होती, माहौल ठीक रहता। तो अगर नहीं होता नूपुर शर्मा का अरेस्ट तो आंदोलन करने वाले आंदोलन करेंगे। तो उस वक्त अगर उस वक्त अगर माहौल बिगाड़ेगा, माहौल ख़राब होगा तो जिम्मेदारी किनका? कौन नूपुर शर्मा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? तो उनकी जिम्मेदारी है ना। मैं बयान को दिया नहीं, इसको दिलाया गया, क्योंकि मुल्क में देखिए महंगाई बढ़ रहा है, चारों तरफ से महंगाई बढ़ रहा है, सरकार कोई रास्ता नहीं दिखा रहा, नौजवानों के पास नौकरी नहीं, देश परेशान है। तो देश का माइंड घुराना है। कभी ज्ञान बाबी मस्जिद में शिवलिंग निकाल देता है, कभी हिंदुओं को मुसलमानों को अटैक करता है, टारगेट किया जाता है। तो ये एक प्रोपोगेंडा है जानबूझ के कि देश का माहौल घुराया करना चाहिए था। हम तो यही सवाल करें, मुसलमान के इस देश के नागरिक नहीं है। हम हिंदुस्तानी 130 करोड़ आबादी में मुसलमान भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, बौद्धिस्ट भी आते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मुसलमान तो इस देश का नागरिक है। आप हमारे लिए क्या सोचते हैं? क्या बुलडोजर देके हमारे घरों को जला देना? तो सीधा आप ऐलान कर दीजिए मुसलमान को हम नहीं मानते, अपना शहरी हिंदुस्तान का नागरिक नहीं मानते। मुसलमानों के ऊपर देखिए जुल्म हो ही रहा है, आज से नहीं, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर बेगुनाह के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। और अभी भी कितना बुलडोजर चला दो, बुलडोजर जितना फर्क नहीं पड़ता। तुम लास्ट बुलडोजर चला दो, हमारे घरों को जला दो, हमें मार दो, लेकिन हम हक के साथ रहेंगे। हम लोग हुसैन के मानने वाले हैं, बातिल को सर दे देंगे लेकिन हाथ बातिल के साथ समझौता नहीं करेंगे। क्या करवाया जाता है? हम लोग तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग दंगा करवा रहे हैं। कुछ लोग जो गुस्से में आके नफरत की बात करते हैं, नफरत के खिलाफ है। हम अमन पसंद लोग हैं, हमारे रसूलुल्लाह ने अमन की बात कही है। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा नेशन ऑफ फादर महात्मा गांधी है, हम उसका राह पे चल के प्रोटेस्ट करेंगे। ज़रूरत पड़े तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान शांति से मार्क करके प्राइम मिनिस्टर घर का आवास के सामने बैठ जाएंगे। ज़रूरत पड़े तो वो भी करेंगे हम लोग, लेकिन अमन के साथ। एकता के धर्म गुरु है तो हम लोग सब मिलजुल कर अमन की बात की, शांति की बात की। कहीं कहीं माहौल बिगड़ा, हम लोग पीस की बात की, कहीं कि माहौल ना खराब हो। माहौल किस लिए लोग चाह रहे खराब करें? कुछ बीजेपी आरएसएस के लोग खराब कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं माहौल खराब ना हो। लगातार मुसलमानों के घरों को टारगेट किया जा रहा है कि ये एहतजाज अगर किसी और रीज़न से होता, और भी धर्म के लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का मसला चल रहा है, अगर कुछ और धर्म के लोग ये एहतजाज कर रहे होते तो इतना ज़्यादा इसका शोर शराबा आपको नज़र नहीं आता। क्योंकि अभी जो हमारे देश का गवर्नमेंट जो चला रहा है वो एंटी मुस्लिम्स गवर्नमेंट है, कंप्लीट वो मुसलमान को देखना नहीं चाहता इस देश में वाली बात है। अगर हिंदुस्तान में ऐसा ही चलता रहा तो देख लीजिए आज हिंदुस्तान का क्या हाल हो गया है, हिंदुस्तान की जीडीपी कहाँ चली गई है। इस पे कोई बात नहीं करने के लिए तैयार है, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई इस पे बात करने के लिए नहीं तैयार है। तैयार है बात करने के लिए कि कहाँ शिवलिंग निकल रहा है, तैयार है बात करने के लिए कहाँ मुसलमान एहतजाज कर रहा है, तैयार है बात करने के लिए कि मुसलमान दहशतगर्द फैला रहा है, जबकि सच्चाई सबके सामने है। अभी हमारे कारी साहब ने बताया कि इंडोनेशिया फुल मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आज तक वहाँ एक दंगा नहीं हुआ। इस बात का सबूत है कि मुसलमान दंगा करा ही नहीं सकता है। बदनाम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए हमारे एकता फाउंडेशन में सभी धर्म के लोगों को लेकर यह एहतजाज किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है। इसका प्रतीक दिया जाता है कि सभी धर्म के लोग हम लोग एक साथ बैठ के हंसते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, बोलते हैं। इससे ये साबित करते हैं कि धर्म में कभी प्रॉब्लम नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। प्रॉब्लम हमारे पॉलिटिशियन लोग करके रख चुके हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से मुसलमानों को पत्थरबाज का एक नया टाइटल दिया जा रहा है तो कैसा लगता है? मुसलमानों को पत्थरबाज दिया जा रहा है और वो लोग जो इमारतें तोड़ते जा रहे हैं मुसलमानों के और नेम चेंज करते जा रहे हैं, तो उन लोगों को किस चीज़ का लक़ब दिया जाए? और कोई ये साबित कर चुका है कि मुसलमान ही पत्थरबाजी किए हैं? ये तो कोई साबित नहीं हुई कहीं से। इस पर इंक्वायरी बैठाइए। हम कह तो रहे हैं कि लोग गैदरिंग में निकलते हैं, उसका वो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उन लोगों के लोग बीच में आके कुछ ऐसा मसला कर देते हैं और बदनामी डाल देते हैं हम लोगों के ऊपर।